और वेलकम दोस्तों। तो क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि एक पीएम से ज़्यादा एक सीएम से ज़्यादा पावरफुल आप हैं, तो आइए इसी बात पे डिस्कस करते हुए हम आज जानते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, जो ये बोलती है कि पीपल होल्ड द सुप्रीम पावर। लोगों के पास क्या है, एक सुप्रीम पावर है। और इसमें क्या होता है, सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिटीजन जो होते हैं वो चूज करते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव फ्री और फेयर इलेक्शन से। जैसा कि आपने पहली लाइन में पढ़ा, पीपल होल्ड द सुप्रीम पावर, कि लोग जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, वो सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे पीएम सीएम ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन एक सिटीजन जो है वो ज्यादा पावरफुल है देन पीएम। द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एक डेमोज और दूसरा क्रेटोस। डेमोज का मतलब होता है लोग, पीपुल। क्रेटोस का मतलब होता है पावर या रूल। तो इससे मतलब पता चलता है कि रूल ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का रूल है या लोग रूल करेंगे। जैसे कि इब्राहिम लिंकन ने पहले कहा, फेमसली ये डिफाइन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये डेफिनेशन जो है बहुत फेमस है, बहुत पहले से ये फेमस है कि गवर्नमेंट जो है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये आपने पढ़ी भी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहले रूल बाय द पीपुल, लोगों का रूल होगा। सिटीजन जो है इलेक्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को, कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जबरदस्ती गवर्नमेंट की, फलानी की गवर्नमेंट है नहीं, बल्कि सिटीजन जो है खुद इलेक्ट करेंगे अपने एक सीएम को, अपने एक पीएम को, या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को। वो रीजनल बेस भी हो सकता है, वो किसी भी बुनियाद पे हो सकता है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलरली होते हैं और ऑनेस्टली होते हैं। मतलब कोई इलेक्शंस में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। हर हर 5 साल बाद, या जिस इलेक्शन का जितना टाइम पीरियड हो, रेगुलरली वो होता है उतने टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद होता है रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। चाहे पीएम हो, सीएम हो, या उससे भी बड़ी अथॉरिटी हो, सीजेआई हो, या एक सिटीजन हो, सबके लिए इक्वल है कानून, तो इक्वल लॉ है। तो उसके बाद है फंडामेंटल राइट। पीपल एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड एक्सप्रेशन। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, राइट टू इक्वलिटी है। तो ये फंडामेंटल राइट है, इनको वायलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, या जो गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के सामने। उसके बाद होता है मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। मेजोरिटी जो होती है वो रूल करती है माइनॉरिटी के ऊपर, लेकिन वो माइनॉरिटी के हक का ध्यान रखती है। वो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ना कि वायलेट नहीं कर सकती। अगर वो वायलेट करेगी तो उससे देश में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वार होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट गिर जाती है या खत्म हो जाती है। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो आज के लिए इतना ही।